आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। इसकी सिंपल और नेगेटिव एक्सरसाइजेस को हम पहले ही सोल्व कर चुके हैं और जो इंट्रोगेटिव एक्सरसाइजेस बेसिकली दो एक्सरसाइजेस हैं, हम अकॉर्डिंग टू द पीटीबी बुक जो 9th और 10th क्लास की उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो जो दो एक्सरसाइजेस हैं इंट्रोगेटिव की, हम आज उसकी पहली एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे और कल इंशाल्लाह उसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट हम स्टार्ट। ओके, हियर वी हैव द एक्सरसाइज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की फर्स्ट एक्सरसाइज है, जिसमें हमारे पास अगेन 15 सेंटेंसेस है और इसकी वोकैब भी दी गई है नीचे। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की मैं स्ट्रक्चर आपको पहले ही बता चुकी हूँ, एक थोड़ा सा उसे रिवाइज हम कर लेते हैं। सबसे पहले डू और डस में से कोई एक आएगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, देन ऑब्जेक्ट आएगा और उसके साथ हमारे पास क्वेश्चन मार्क्स आना ज़रूरी है। ठीक है। अब इसमें कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें हमारे पास WH वर्ड्स आते हैं, WH फैमिली से वर्ड्स आते हैं। WH फैमिली क्या होता है कि जिसमें हु, व्हाट, व्हाई ऐसे वाले वर्ड्स आ जाएं। तो अगर सेंटेंस में ऐसे वाले वर्ड्स आ जाए तो उसके लिए स्ट्रक्चर क्या होता है कि हमने सबसे पहले WH फैमिली के वर्ड्स को रखना होता है। जैसे कि व्हाट आ गया, कहाँ है, ऐसे वाले वर्ड्स आ जाए तो सबसे पहले हम व्हाट लिखेंगे, फिर डू या डस आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, देन ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क्स आ जाएगा। ठीक है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे सेंटेंस है, बच्चे आंख मचोली कहाँ खेलते हैं। तो यहाँ पे कहाँ आ गया, तो कहाँ के लिए हमने सबसे पहले वेयर लगाना है, फिर डू या डस में से कुछ लगाना है। तो हम अपनी एक्सरसाइज को सोल्व करना स्टार्ट करें। द वेरी फर्स्ट सेंटेंस वी हैव, बच्चे आंख मचोली कहाँ खेलते हैं। वेयर डू द चिल्ड्रन प्ले हाइड एंड सीक। तो यहाँ पे चिल्ड्रन ज़्यादा था, इसके लिए हमने डू लगाया और वेयर जो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर हमने पहले लगाया है। हाइड एंड सीक कहेंगे आंख मचोली खेलने। नेक्स्ट सेंटेंस है, डाकिया इस गली में कब आता है। When does the postman come in the street। अब ये जो पोस्टमैन है ये सिंगुलर है, इसलिए डज आएगा इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम इसके यहाँ क्या पर क्यों एतराज़ करते हो। वाई डू यू ऑब्जेक्ट ऑन ही स्टेइंग हेयर। तो यहाँ पे वाई अगेन वही आया है, डू अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यू आया है और ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बाकी इसकी ऑब्जेक्ट का पार्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या बादल ज़ोर से गरजता है। डज द क्लाउड थंडर लाउडली। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या गर्मियों में ओले पड़ते हैं। डस इट हेल इन द समर। गर्मियों के लिए होगा डस इट हेल, जो है क्या ओले गर्मियों में ओले पड़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, वो अपनी आमदनी से ज़्यादा क्यों खर्च करता है। वाई डज ही स्पेंड मोर देन हिज इनकम। अब यहाँ पे आमदन से ज़्यादा खर्च करने के लिए मोर देन आएगा, ठीक है, और स्पेंड होता है खर्च करना। यहाँ पे डी वाला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और सेकेंड फॉर्म स्पेंट और स्पेंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वो अपने किए पर शर्म महसूस करता है। डस ही फील अशेम्ड ऑफ हिज डीड्स। ठीक है, अपने किए पर फील यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आई है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर आई है। डस ही फील अशेम्ड ऑफ हिज डीड्स। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, क्या बशीर रात गए तक आवारागर्दी करता है। डज बशीर वांडर रोम टिल लेट एट नाइट। अब यहाँ पे जो स्लैश के अंदर वर्ड बच्चे जो मैं वर्ड्स लिखती हूँ, इसका मतलब होता है कि एक वर्ड के दो मीनिंग्स हैं। ठीक है, सॉरी, एक वर्ड के दो इंग्लिश में मीनिंग हो सकते हैं। जैसे कि वांडर का मतलब भी होता है आवारागर्दी करना और रोम का मतलब भी होता है आवारागर्दी करना। आप दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, नसीमा अपने मामू के यहाँ कितना अरसा ठहरती है। हाउ लॉन्ग डज नसीमा स्टे विद हर अंकल। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, फौज कहाँ पड़ाव डालती है। वेयर डज द आर्मी इन कैंप। पड़ाव डालने की इंग्लिश है इन कैंप और वेयर जो है कहाँ के लिए इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या आप मिठाइयों पर फलों को तरजीह देते हैं। क्या आप डू यू प्रेफर फ्रूट्स टू स्वीट्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या लोग वक्त को अहम समझते हैं। डू पीपल कंसिडर टाइम इम्पोर्टेंट। ये भी ठीक है, या डू पीपल रिगार्ड टाइम एज इम्पोर्टेंट। ये भी ठीक है। ठीक है। अच्छा, तो अगर आपको इन वीडियोस की नोट्स चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पेस्ट कर दूंगी। इसके अलावा अगर आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स चाहिए, जैसे कि 9th क्लास में हमारे पास स्टूडेंट्स के लिए जब हम वर्ब की एक्सरसाइजेस को सोल्व करते हैं तो जाहिर सी बात है वर्ब की एक्सरसाइज वही नहीं आपको बोर्ड के एग्जाम में आएंगे जो इन्होंने जो आपकी ग्रामर में दी हुई है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि कौन कौन से पॉइंट्स आपको याद रखने जब आपने प्रेजेंट डेफिनेट को करना है। और आप देखें कि मैं आपको साथ साथ बता भी रही हूँ, वही फैक्ट्स यहाँ पे आए। जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ मैंने कहा था प्रेजेंट डेफिनेट में होता है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ के हमने सेंटेंसेस को पढ़े।
हैबिचुअल एक्शन की बात की थी तो हैबिचुअल एक्शंस के भी हमने सेंटेंसेस पढ़े हैं। इसी तरह न्यूज़पेपर, यूनिवर्सल फैक्ट्स, ये सारी जो चीज़ें होती हैं प्रेजेंट डेफिनेट में होती हैं। अच्छा, अगर आपको कुछ पॉइंट्स चाहिए जैसे कि कौन सा वर्ड ऐसा आएगा, जैसे कि अगो का, ऑलरेडी का, कौन से वर्ड्स ऐसे आएंगे जब वो वर्ड्स सेंटेंस में आ जाए तो उसे हमने प्रेजेंट डेफिनेट में रखना है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में रखना है। क्लूज़ अगर आपको चाहिए तो आप मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कह सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड भी एक वीडियो अपलोड कर दूँगी। एनीवेज़, हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ये तलबा अपना वक्त क्यों ज़ाया करते हैं, ठीक है, वाई डू दी स्टूडेंट वेस्ट देयर टाइम। अच्छा, ये तलबा वक्त क्यों ज़ाया करते हैं, वाई डू दी स्टूडेंट वेस्ट टाइम, या अगर आ जाए ये तलबा अपना वक्त क्यों ज़ाया करते हैं तो फिर आएगा वाई डू दी स्टूडेंट्स वेस्ट टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस है मुर्गा कब अजान देता है, व्हेन डज द कुक करो। अब नेक्स्ट हमारे पास लास्ट सेंटेंस है, क्या आपकी बेटी बड़ों का एहतराम करती है, डू योर डॉटर रिस्पेक्ट द एल्डर। ठीक है, तो आई होप सो कि ये जो सारे आज हमने एक्सरसाइज को सोल्व किया है, दिस एक्सरसाइज इज़ वेरी मच क्लियर टू एवरीवन। यहाँ पे जो वो कैब्स बच्चे दी हुई है उसी वो कैब्स को मैंने लेकर इन सेंटेंसेस को बनाया है। तो आई होप सो कि ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। विद इन 5 to 6 मिनट हम एक एक्सरसाइज को सोल्व कर लेते हैं। मेक श्योर किया करें कि वीडियो को लास्ट तक देखें, इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ भी जो अपनी सेंटेंसेस की जर्नी में लाइक अपने सेंटेंसेस को वो उन्होंने एक्सरसाइज को सोल्व करना स्टार्ट किया है। अगर कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड तो आप मुझे वीडियो में कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।